रहे हैं कि हम किस तरीके से उनका शोषण दोहन कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या गुनाह है? अगर आपको बुरा लगा है तो आपको बुरा लगना ही चाहिए। आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको बुरा लगा है तो बुरा लगना चाहिए। ये खबर रुकेगा नहीं, ये छपेगा और दिखाया भी जाएगा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला ये जो सागर उपाध्याय और के सिंह जैसे दो पत्रकार अभी जीविका में काम कर रहे हैं, केवल सच के तमाम बड़ा समूह काम कर रहा है पूरे बिहार के हर विभाग में खबर दिखाते हैं। और इसका अधिकार भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हमें दिया है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केवल सच न्यूज में। मैं प्रसून पुष्कर। आज मैं आप सभी को एक ऐसे घटना के बारे में बताने के लिए बैठा हूं जिस घटना पे हर कोई देख के दंग रह जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का प्रहार शायद आज से पहले किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया होगा। सरकारी अधिकारी अपने साथ कम्युनिकेशन प्रमुख लेके चलते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रमुख का पहला दायित्व होता है समाचार को मीडिया तक पहुंचाना। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन प्रमुख ही अगर मीडिया पे हमला करने लगे तो क्या होगा? आइए हम इस पहले वीडियो में देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे प्रतिनिधि के साथ क्या हुआ, फिर हम आगे की इस घटना को आपको बताएंगे। सर, जीविका में सब कुछ कहा जा रहा है कि सर जो आपके एचआर हैं आनंद शंकर जी, वो एलडब्ल्यूपी पे चले गए, उनको जबरदस्ती एलडब्ल्यूपी पे भेजा गया है और लगातार वो कह रहे हैं कि जीविका में करोड़ों का घोटाला हुआ है। सर ठीक है, वो सबूत देंगे, हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाल रहे हैं, लगातार प्रूफ दे रहे हैं कि लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है। 10,000 करोड़ का प्रूफ लेकर कार्रवाई होगी, केवल सच प्रूफ लेकर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए सीओ राहुल कुमार सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि ये क्या तरीका है, कैमरा क्यों छूइएगा, कैमरा क्यों छूइएगा। अभी जो आपने क्लिप देखा उसमें जिस महिला को आपने देखा उनका नाम है महुआ चौधरी, जो कम्युनिकेशन प्रमुख है, कम्युनिकेशन हेड है। इनकी जिम्मेवारी मीडिया को समाचार देना है और वो कर क्या रही है? मीडिया के आंख को, मीडिया के कैमरा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरी घटना में हमारे त्रिलोकी प्रसाद जी महाप्रबंधक, सागर उपाध्याय जी प्रमुख प्रतिनिधि और के सिंह जी संयुक्त संपादक, ये तीनों लोग उस घटना में वहां पे थे। आइए पहले हम बात करते हैं अपने महाप्रबंधक त्रिलोकी प्रसाद जी से। जी त्रिलोकी जी, क्या होगा इस घटना के बारे में जरा विस्तृत बताइए। जैसे हमारे अभी मैंने जब आज 15 अगस्त के दिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गांधी मैदान के प्राचीर से अपने झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया, झांकियाँ निकली, अनेक विभागों के द्वारा अन्य विभागों के द्वारा झांकियाँ निकली गई। उसमें एक जीविका की झांकी भी थी, जीविका की झांकी भी थी। तो उस जीविका की झांकी को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद में उनके सीईओ राहुल कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई। उस पर मैंने उनके पास गया और उनसे कुछ वार्तालाप करने की कोशिश की। हमारे विशेष प्रतिनिधि सागर जी थे, उनसे कुछ वार्तालाप किए, कुछ क्वेश्चन का उन्होंने जवाब उनसे मांगा। तो बहुत सुनियोजित ढंग से अच्छे से जवाब उन्होंने दिया। लेकिन उनके साथ एक वहाँ के कम्युनिकेशन हेड जो महुआ राय चौधरी जी हैं, वो हम लोगों के साथ मतलब काम करने में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, हमारे कैमरे पर हाथ चला दी, रोकने की कोशिश की। क्या पता क्या है नहीं है, हमारे विशेष प्रतिनिधि इसमें डिटेल बताए। अभी आपने पूरी घटना को सुना। अगर सरकारी काम में बाधा आ जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर में सेक्शन 353 लगा दिया जाता है कि सरकारी काम को इन्होंने रोका है। लेकिन मीडिया के काम में अगर बाधा पैदा किया जाए एक सरकारी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है? शायद कोई सेक्शन नहीं है हमारे संविधान में इसके लिए। लेकिन खैर ये तो एक कानूनी मामला अलग हो जाएगा। हम अब इस पूरी घटना के लिए सागर उपाध्याय जी के पास आते हैं, जो कि जीविका के ऊपर में लगातार पिछले 8 महीने से 10 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। आप हमारी पत्रिका केवल सच में सागर कुमार जी के द्वारा लिखी आर्टिकल को बराबर पढ़ सकते हैं, जो कि जीविका के ऊपर में हर समय होता है। जीविका के तमाम घोटालों को उन्होंने परत दर परत खोला है। लेकिन आज की घटना जो है वो काफी निंदनीय है। आइए हम एक बार सागर जी से भी बात करते हैं इस पूरी घटना पे। जी सागर उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। सबसे पहले तो आज का जो घटना था काफी निंदनीय था। हम बताते चले कि
एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, कि हम लोग जीविका के खिलाफ नहीं। हम लोग दीदियों के, जो जीविका दीदियां होती हैं, आम जीविका दीदियां, उनके हित के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए उनकी जो हकमारी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग जाके जो सीईओ सर थे, हम बता दें कि पिछले 2 हफ्ता से हम लोग लगातार 2 बार राहुल जी के पास गए। सीईओ जी उनके ऑफिस में हमने कार्ड भी लगाया, उनको मैसेज किया। एक मैं आपको रोकूंगा, ये सीईओ राहुल जी जो है, ये क्या है? ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जीविका के मतलब ठेठी में बात करें तो यही प्रमुख है ये जीविका के हेड है। ये मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बार-बार जिनका नाम आ रहा है, ये जीविका के प्रमुख हैं। इन्हीं के देख रेख में पूरा जीविका का कार्यक्रम चलता है। जी माफी चाहूंगा, मैं आपको ये राहुल कुमार पहले पूर्णिया के डीएम भी रह चुके हैं और वहां से ये आए हुए हैं। पहले जीविका में जो सीईओ थे वो बाला मुरगंटी सर थे। बाला मुरगंटी सर अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। अभी जो हेड ऑफ एड जो जीविका के कहे गए हैं, सबसे प्रमुख जो है वो यही है। यानी जीविका में जो भी चीजें हो रही है उसके जवाबदेह यही है। इनसे ही हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आज तक हमारे सवालों के जवाब इन्होंने नहीं दिए। आज पहली बार केवल सच का सामना उनसे हुआ और हमने उनसे सवाल पूछा। हम आपको बता रहे थे कि पिछले 2 हफ्ता से हम इनके ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल कुमार जी हमसे न मिले और न ही हमारे सवालों का जवाब दिया। आज जब हम जीविका की झांकी के पास वो हमें दिखाई दिए तो हमारे पास सवालों का लंबा चौड़ा फहरिस्त है। केवल सच लगातार जीविका पर लिख रही है और हमारे पास बहुत सारे सवाल, तो उसमें से 1-2 सवाल हमने उनसे पूछने का प्रयास किया और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने जवाब भी दिया। राहुल कुमार जी एक बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व वाले अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत ही समझदारी से उस सवाल का जवाब दिया। उनसे कोई शिकायत हमारी नहीं, लेकिन जीविका की कम्युनिकेशन हेड, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, गवर्नेंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ये रांची के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ी हुई महुआ राय चौधरी जी, और ये कम्युनिकेशन हेड, ये जीविका में जीविका की जो योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं, उसके बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए इनका पूरा दायित्व है। लेकिन आज जब हम लोग राहुल कुमार जी का बाइट ले रहे थे तो उस दौरान सीधे सीधे हमारे कैमरे पर इस तरह से प्रहार किया। आप देखते रहिए, क्लिप देखिए और इसमें देखिए कि किस प्रकार महुआ राय चौधरी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया है। मैं आगे इनके बारे में बताता हूँ। मना किया गया है तो आप छोड़िए। कैमरा क्यों छूइएगा? मना किया गया है तो आप छोड़िए। कैमरा क्यों छूइएगा? मना किया गया है तो आप छोड़िए। कैमरा क्यों छूइएगा? तो आपने देखा कि महुआ राय चौधरी ने किस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये कम्युनिकेशन हेड है और कम्युनिकेशन करने के लिए हम गए हुए थे और हमारे काम में इन्होंने बाधा किया है, हमारे अधिकारों का हनन किया है महुआ राय चौधरी। खैर, इनके बारे में हम आपको बताते चले कि रांची के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है और पिछले 2 सालों से सबसे अधिक वाईपी यानी यंग प्रोफेशनल जो चुनकर आ रहे हैं, इनके ही इंस्टीट्यूट से चुनकर आ रहे हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची लोअर ग्रेड में था, लोअर कैटेगरी में था और पता नहीं क्यों इसे अपग्रेड कर दिया गया, अपर में कर दिया गया। इसके लिए कोई भी जीविका ने कुछ बताया नहीं कि क्यों एक प्राइवेट संस्था को बड़े बड़े सरकारी संस्था के रहने के बाद इस प्राइवेट संस्था को अपग्रेड कर दिया गया। खैर, जीविका में जो भ्रष्टाचार के सवाल आ रहे हैं, हमने राहुल कुमार जी से भी पूछा। जीविका में हम भी लगातार लिख रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे थे कि जीविका में जो भ्रष्टाचार के जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर उसका खंडन कौन करेगा? हम तो जानना चाह रहे हैं, तो खबर लिखना चाह रहे हैं, हम तो दिखाना चाह रहे हैं कि आपका क्या बात है। मतलब ये है कि जो आप लगातार घोटाले की बात कर रहे हैं, उससे झुल्ला के उन्होंने कैमरे पे हमला कर। बिल्कुल, ये साफ है, स्पष्ट है। हम 2 दिन मैं यहाँ एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ आपको कि वो झुल्ला के कैमरे पे हमला करती हैं कि उनके भ्रष्टाचार के प्रश्नों को उजागर नहीं किया जाए और ये भ्रष्टाचार होते रहे। सागर की बहादुरी है कि लगातार उन्होंने केवल सच मैगजीन में बार-बार जीविका के भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। आज यही काम पूरा ये कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन वहां पे सीईओ साहब तो बड़े आराम से जवाब दे रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जो कम्युनिकेशन प्रमुख है वो झल्ला के कैमरा तोड़ दी। और सबसे बड़ी बात प्रसून जी ये है कि ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि जीविका में भ्रष्टाचार हो रहा है। जीविका के एचआरडी जो होते हैं
आनंद शंकर जी, जिनको कि अभी हाल ही में LWP पर भेज दिया गया है जबरदस्ती, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अभी मैं उनके पोस्ट दिखाता हूं आपको, ये देखिए आनंद शंकर जी चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पोस्ट दुनिया को बता रहे हैं। आखिर हम पूछेंगे ना, हम मीडिया है, हम जीविका पर मतलब लिख रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, तो हम तो पूछेंगे, आपका जवाब देना काम है। देखिए आनंद शंकर जी जो HRD थे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो प्रमुख थे, उनका फेसबुक पोस्ट आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जीविका में घोटाला हो रहा है। तो उनके तो फेसबुक को कोई नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन महुआ जी को आसान लगा प्रेस के कैमरे को तोड़ देना, प्रेस पे हमला कर देना। उन्होंने तुरंत प्रेस पे हमला कर दिया। आप आनंद शंकर जी के लिंक पे जाके जरूर उनके पोस्टों को पढ़ें और वो किस तरह से अक्षरशः उन्होंने इस सारे घोटाले को उजागर किया है, पूर्णतः उजागर किया है। ये देखिए साफ साफ आनंद शंकर, ये तो मेरे घर के नहीं है या मेरे कोई आदमी नहीं है, ये तो जीविका के HRD थे। और अभी आनंद शंकर जी ने सोमवार को 7 बजे लिखा है कि मेरे द्वारा होल्ड पर रखे गए सभी 70 से ज्यादा कैंडिडेटों को विभिन्न पदों पर ज्वाइनिंग फर्जी कागजात के आधार पर बड़े बड़े लोगों के कैंडिडेट 2020 से मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आनंद शंकर जी के जो बोल हैं फेसबुक पे वो कह रहे हैं। तमाम पोस्ट है, मैं अगर जिक्र करने लगूं, एक पोस्ट उन्होंने संडे को किया है 9:19 पे। अगर पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसे मौखिक लिखित रूप में उचित फॉर्म पे संज्ञान में लाने के बावजूद निदान नहीं होता है, तो इसे किसी भी रूप में उजागर करना जनहित में गलत नहीं है। ये आनंद शंकर जी लिख रहे हैं। इस प्रकार अनेकों पोस्ट हैं, अनेकों। देखिए ये लिखे हुए हैं, ये एक कंसल्टेंट हैं FI थीम में 31 नवंबर 2021 को इनका YP का 5 साल टर्म खत्म होना वाला था। और इस तरह से लगातार जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो पोस्ट इन्होंने कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने मेल किया है। भ्रष्टाचार जो जीविका में वर्ल्ड बैंक को मेल करने का मतलब क्या है कि जो जीविका का जो पैसा आता है वो वर्ल्ड बैंक से आता है, वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से ही जीविका चलती है। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी मेल किया कि भैया देखो, आपके रुपया को यहां बंदरमाट किया जा रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राची से दीदियों के लिए बहुत लंबे लंबे चीज बता रहे थे। क्या उनका वादा खोखला था? क्या उन्होंने जितना बात बोला वो खोखला है? बिहार में तो शायद ऐसा ही दिख रहा है। हम प्रश्न न करें, हम उनके घोटाले को उजागर न करें, तो हमारे कैमरे को तोड़ा जा रहा है। कल के दिन में हमारे प्रतिनिधि के ऊपर में झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे कि हम उनके बारे में चर्चा न करें। आइए हम उनके घोटाले को और भी जानते हैं, और भी परत उनके घोटाले को जानते हैं। राय चौधरी जी जो हैं, जो कम्युनिकेशन हेड हैं और जिन्होंने हमारे कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया है, आप देखिए कि फर्जी तरीके से मेडिक्लेम का लाभ, जीविका में इस प्रकार का नियम है कि मेडिक्लेम का लाभ माता पिता को ही मिलना चाहिए, लेकिन फर्जी तरीके से महुआ राय चौधरी ने उस मेडिक्लेम का जो लाभ है अपने सास ससुर को दिलवाया। कितना बड़ा समन न्यूज है ये कि मेडिक्लेम भी फर्जी तरीके से लेके अपने सास ससुर के लिए 3,24,798 रुपए का वो लाभ प्राप्त कर लेती है, घोटाला कर लेती है। किस चीज के लिए? मेडिक्लेम का पैसा। शायद उनको ये भी डर था कहीं ये प्रश्न भी ना आ जाए आगे, इसलिए उन्होंने कैमरे पे हमला किया। देखिए लगातार हम जीविका के बारे में बता रहे हैं, और हम नहीं बता रहे हैं, जीविका के अधिकारी ही लिख रहे हैं फेसबुक पे, और तमाम जो BPM DPM है इनके लगातार हमको फोन करते हैं और बताते हैं जीविका में क्या चल रहा है। अब बताइए ना, हम राहुल कुमार से यही पूछने गए थे आज सर कि जीविका 15 साल हो गए जीविका को चलाते हुए, और अभी 31,000 करोड़ का लोन जीविका दीदियों पर है। आखिर ये किस प्रकार की परियोजना है सर? कैसी परियोजना है कि आज अगर जीविका दीदी पर 31,000 करोड़ का लोन है, तो आप सोचिए कि आज जो प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचार्य से बोल रहे थे कि हम जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये क्या संभव है इस बिहार में? एक बार सबको इस चीज पे संज्ञान लेना होगा। पुनः हम फिर सागर के पास चलते हैं और जानते हैं घोटाले की लिस्ट कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है सर, दिन बीत जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख चीजें हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। दीदियों को जबरदस्ती लोन दिया जाता है जीविका में। जो मामूली गरीब दीदियां हैं उनको जबरदस्ती लोन दिया जाता है। AC और CC जो है उनको दबाव देकर और दीदियों से लोन करवाया जाता है। लोकायुक्त बिहार ने माना है कि जीविका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार है, हम नहीं कर रहे हैं, बिहार का लोकायुक्त का है सर। अब बताइए ना, हम पूछ रहे हैं मुकेश चंद्र शरण
मुकेश चंद्र सरन जी जो है उनकी जो डिग्री है वो फर्जी पाई गई है। जो शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र है ऑक्सी ब्रिज गया का है वो फर्जी पाया गया है। क्या कार्रवाई किया? गुड़िया एचएनएस मैनेजर जो पटना में थी और अभी लखीसराय में है, उनका डिग्री फर्जी पाया गया, शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र गलती पाया गया। क्या कर लिया आप लोगों ने? गुड़िया कुमारी, प्रियंका कुमारी, पुष्पेंद्र तिवारी, इतने लोगों के खिलाफ अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। मास्क घोटाला का लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला इनके नाम फाइल टूटा है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं है। जीविका कुछ बताने को तैयार भी नहीं है और जब सवाल पूछने जाए तो हमारे कैमरे तोड़े जाते हैं। यही स्थिति है। आपने अभी सुना कितनी दयनीय स्थिति है। अभी ये कुछ है, ये 0.01% नहीं कर सकते हम इसको। इसके लिए आप हमारे केवल सच के जीविका के ऊपर आने वाले आर्टिकल हमारे पत्रिका में आप लगातार पढ़ सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा घोटाला इसमें होता है। हमने इसके ऊपर एक स्पेशल आर्टिकल भी निकाला था। सागर उपाध्याय जी लगातार काफी मेहनत करते हैं जीविका के ऊपर में, जीविका के घोटालों को उजागर करने में। आज जब सीईओ साहब से बात हो रही थी इनकी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एविडेंस हमें देते हैं तो हम एक्शन जरूर करेंगे। लेकिन सर के सामने इतना बड़ा एविडेंस उनके सामने था कि कैमरे पे हमला हुआ, क्या सर एक्शन लेंगे? हमें तो सर से काफी उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कि इस मीडिया को सर कितना जल्दी न्याय दिला पाते हैं, कितना जल्दी सर न्याय कर पाते हैं, ये हम सर के पास छोड़ते हैं। धन्यवाद। और हम समय भी चाहते हैं उनसे कि हमें आधे घंटे का समय दिया जाए, एक हम पूरा एपिसोड करना चाहते हैं उनके साथ। हम जैसे कि सागर जी ने निवेदन किया कि हम सर से निवेदन करते हैं, राहुल कुमार सर से निवेदन करते हैं कि एक वो टाइम में, उस टाइम में हम उनसे कैमरे के सामने पूरी की पूरी बात जानना चाहेंगे। जितने घोटाले हमारे पास हैं रिटेल में, उनसे प्रश्न पूछेंगे, बातों को जानेंगे, उजागर करेंगे। अगर समय देते हैं तो हम समझेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं वो न्याय कर रहे हैं और मीडिया को वो सामना करने से कहीं घबरा नहीं रहे। अभी इस पूरे घटना में हम अपने संपादक महोदय श्री ब्रजेश मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि वो इस घटना को की भर्त्सना कितने तरीके से करते हैं। आइए हम सुनते हैं अपने संपादक ब्रजेश मिश्रा जी को। धन्यवाद। आज जो घटना हुआ, आज 15 अगस्त है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि देश आजाद है और अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, लेकिन बिहार में लगता है ये जहर का काल का दौर चल रहा है। आज का जो वातावरण, आज 15 अगस्त का समय है, जीविका ने एक झांकी निकाली थी, मैंने भी देखा है कि जीविका ने एक झांकी निकाली और हमारे केवल सच के पत्रकार, यूट्यूब पे केवल सच न्यूज के जो हमारे पत्रकार हैं, सागर उपाध्याय, के सिंह, ये लोग कवरेज करने गए थे, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी कवरेज करने के लिए गए थे। मैंने पूरा वीडियो देखा है और पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 18 साल से पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। आज तक इस तरीके का हम लोगों ने माहौल ना सुना, ना देखा, ना किसी के द्वारा हमको ये कोई संदेश मिला है। लेकिन आज 15 अगस्त के ऐतिहासिक गांधी मैदान पे जो घटना घटी वो वास्तव में लोकतंत्र पे हमला है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये बार-बार कहने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी और या कोई राजद जदयू का राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीविका में जो भ्रष्टाचार कायम है ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीविका भी कई बार इस बात को जिक्र करता है कि जीविका में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार पर खबर लिखना अगर गुनाह है तो हम बार बार गुनाह करेंगे और जितनी ताकत लगानी हो जीविका के राहुल कुमार हो या उनके जो महुआ राय चौधरी जो वहां पे कम्युनिकेशन हेड हैं, वो जितनी ताकत लगाना है लगा ले, केवल सच पीछे नहीं हटता है और हम सच लाकर सामने लाएंगे। और जिस तरीके से महुआ राय चौधरी जो कम्युनिकेशन हेड मीडिया को देखती है, मीडिया को उनको सारी बात सच्चाई बतानी चाहिए कि सच क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली महिला जो महुआ राय चौधरी जी हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि उन्होंने गलत जगह आमंत्रण दे दिया है, न्योता गलत जगह दिया है। हम लोग न्योता को पूरा पालन करते हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा अगर पत्रकारिता है तो हम सच का आवाज उठाते रहे हैं और हमारा यही काम है। जीविका ने तमाम तरह के विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम केवल सच लगातार करते हैं। और सागर उपाध्याय और के सिंह पर जिस तरीके से हमलावर होते हुए जिस तरीके से कैमरा छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, निश्चित तौर पर इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और विभाग को इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पत्रकारों पर हमला हो रहा है। जीविका में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार दिखाएंगे, जीविका अच्छा काम कर रहा है तो वो भी दिखाएंगे। हमारा काम अच्छा और बुरा दोनों का समीक्षात्मक खबर को हम लिखते हैं। हमारे पत्रकारों ने, हमारे लोगों ने
ये बताने की कोशिश भी की है कि हम खबर के माध्यम से जीविका के बारे में जो फैले भ्रष्टाचार है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह ताल ठोकते हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में सरकार की मदद करें। एक तरफ जब सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे पत्रकार सागर उपाध्याय और के सिंह ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बगैर कोई पारिश्रमिक के, बगैर कोई सम्मान के सच सामने लाकर सरकार के सामने अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो सरकार को बधाई देना चाहिए, जीविका को बधाई देना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं मीडिया में जो विभाग के सच्चाई को सामने ला रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत या हमारा कोई जमीनी कोई झगड़ा नहीं है हमारे केवल से जीविका का, या राहुल कुमार जी से या उसके पहले के त्यागराजन थे उनसे, या कोई अन्य भी पदाधिकारी है, किसी भी विभाग के पदाधिकारी से किसी भी मीडिया हाउस का व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं होता है। हम सच सामने लाएंगे। आपका विभाग है, आप काम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमने कह दिया था, आपको बुरा लग गया। अगर आपको बुरा लगा है तो आपको बुरा लगना ही चाहिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको बुरा लगा है तो बुरा लगना चाहिए और ये खबर रुकेगा नहीं, ये छपेगा और दिखाया भी जाएगा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला ये जो सागर उपाध्याय और के सिंह जैसे दो पत्रकार अभी जीविका में काम कर रहे हैं, केवल सच के तमाम बड़ा समूह काम कर रहा है। पूरे बिहार के हर विभाग में हमारा गुप्त पत्रकार लगे हुए रहते हैं, खबरें निकालते हैं। आपका विभाग चोरी कर रहा है, कागज आपका सच बोलेगा कि हम सच बोल रहे हैं, आपका कागज बता रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके कर्मचारी बता रहे हैं कि आप किस तरीके से उनका शोषण दोहन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या गुनाह है? हम खबर दिखाते हैं और इसका अधिकार भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हमें दिया है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। आप इस बात को ध्यान से समझिए और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभद्र बात, असंसदीय बात ना हम करते हैं ना हम चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पत्रकारों पर हमला करेंगे तो हम चुप बैठने वाले संगठन नहीं है, इसका जवाब हम जरूर देंगे।